नमस्कार, आप सबका स्वागत है फिर दोबारा अनुज सर क्लासेस में। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, शेयर किया है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th के लिए आगे का लेक्चर। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में मैंने अभी आप लोगों को रेशनल नंबर फाइंड करना सिखाया, कुछ क्वेश्चंस कराए थे, 2-3-4 एग्जाम्पल्स और बच गए थे, तो मैंने सोचा चलो उनको भी कंप्लीट कर लिया जाए और फिर आगे वाले टॉपिक्स देखे जाए। चलिए मैं लेकर आया हूँ कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स से उसी से रिलेटेड, जब आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हो दो गिवन नंबर ए और बी के बीच में। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। फाइंड, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड 3 रेशनल नंबर between 3 rational number between 1/2 and -1/2। चलिए कुछ फ्रैक्शन से रिलेटेड बेटा, सब लोग ध्यान से। सपोज दैट मैंने ले लिया फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड -1/2। दो रेशनल नंबर दे रखे हैं और इन दोनों के बीच में 3 फाइंड करते हैं। चलिए इन दो रेशनल नंबर के अंदर अगर आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो पहला वही स्टेप, a इक्वल्स टू जो दोनों में छोटा था और b वही जो दोनों में बड़ा था, और साथ के साथ n कितने फाइंड करने। अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया n ले लिया। अप्लाई फॉर्मूला d b माइनस a अपॉन n प्लस 1, जिसके मुताबिक आपको दिस इंप्लाइज दैट पता चलेगा b माइनस a अपॉन 3 प्लस 1 4, यानी d इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 अपॉन 4। 1/2 प्लस 1/2 एलसीएम लेकर 1, हाफ प्लस हाफ 1 होता है सीधे, तो मेरा d आ गया 1/4। d को मैंने बताया था कॉमन डिफरेंस कुछ। चलिए रिजल्ट क्या लिखते थे आंसर, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d और b। 3 क्यों? क्वेश्चन ने बोला 3 रेशनल नंबर। सबने गौर किया, क्वेश्चन ने 3 रेशनल नंबर बोला बेटा, बस लिख दो 3। चलिए 3 लिख देते हैं। पहला क्या है 1/2, -1/2 है a, फिर -1/2 प्लस d, फिर -1/2 प्लस 2/4, फिर -1/2 प्लस 3/4 और फिर b किसको माना था 1/2। यहाँ देखो लेट किया है, -1/2 एलसीएम ले लो, -2 प्लस 1 अपॉन 4 एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम ले लो, कितना हो गया, चलिए 1/2। अगर आप गौर से देखो तो ये हो जाएगा -1/4, ये हो गया 0, ये हो गया 1/4 और ये हो गया 1/2। ये रहे दो 3 रेशनल नंबर, -1/4 0 और प्लस 1/4 इंसर्ट हो गए। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, कंप्लीट नंबर में है, प्लस में है, माइनस में है, भाड़ में जाए, हमें इससे कोई मैटर नहीं होगा। बहुत सिंपल है बेटा, सीधे सीधे ए और बी लेट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में। चलिए फिर ट्राई करते हैं ध्यान से। फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 1.2 एंड 3.1। अगला मैंने एग्जांपल लिया डेसिमल से रिलेटेड, एक समझा देता हूं। डेसिमल से रिलेटेड एक समझाने के पीछे मेरा मकसद यह है, एक भी छूटना नहीं चाहिए तुम लोगों से, कोई भी छूट ना जाए बस गलती से नहीं। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, सारे याद रखना। फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1.2 एंड 3.1। 4 यानी a की वैल्यू सब छोटा वाला, b की वैल्यू बड़ा वाला, n की वैल्यू 4, d पे अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला b माइनस a अपॉन n प्लस 1। दिस इंप्लाइज दैट d इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन 4 प्लस 1 5। तो d बिकम्स 3.1 और 1.2 0.9, 1.9 आ गया। 3.1 माइनस 1.2 1.9, ये रहा मेरा। डेसिमल हटा के ये 19/50 लिख सकते हो इसको। डेसिमल हटा के मैंने लिख दिया, याद रखना ये डेसिमल हटाया मैंने, ठीक है। मैं फिर दोबारा लिख दे रहा हूँ, डेसिमल हटाने पे 0 नीचे बढ़ जाता है। चलिए रिजल्ट a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, कॉमा b। 4 फाइंड करने हैं, सब लोग गौर से देखेंगे। 4 फाइंड करने हैं बेटा, 4 ध्यान से देखना।
चलिए a is 1.2, d is 19/50, d is 19 to the 38/50, 19 3 जा 57/50 और 19 4 जा 76/15। ध्यान रखना 19 4 जा कॉमा बी कहीं दिख रहा होगा आप लोगों को 3.1। चलिए 1.2 कॉमा अब कितना हो जाएगा 60 तो 69/50 ये लिख सकते हो। 60 और 38 98/50। बहुत सिंपली सॉल्व करना है बस। 60 और 57 117, 60 और 76 136 और 3.1। डेसिमल एक्सपेंशन लिखना चाहते हो तो वो भी डेसिमल में है, देख लो तो डेसिमल में लिखूंगा, ये हो जाएगा 1 सेकेंड रुक जाओ छोटा सा मिस्टेक है। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 9 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 19, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 1 जा 2 और 3.1। डिवाइड करके लिख दिया मैंने। देखो These are my 4 rational numbers। 4 rational numbers बेटा। मैंने डेसिमल वाला भी एक एग्जांपल दिखा दिया। चलो एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट एग्जांपल है, उसको भी देख लो ताकि इस लास्ट एग्जांपल से रिलेटेड भी कोई डाउट ना रहे। लास्ट एग्जांपल है, ये थोड़ा ध्यान से देखना। पूरा हिसाब कर लेते हैं, देख लिया होगा आप लोगों ने। पूरा हटा लेते हैं, बार बार इसमें टाइम वेस्ट ना करें ताकि, और आप लोग अच्छे से समझ लेना। वीडियो पॉज करके जब समझो और ना समझ आए तो वीडियो बैक करके पॉज करके पूरा अच्छे से पूरा क्लियर हो जाना चाहिए एक एक चीज। और अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जो भी आपका डाउट हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है तो चलिए देखते हैं ध्यान से। अगला एग्जांपल देखते हैं। चलिए अगला एग्जांपल है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन अब ले लेते हैं 2-3 नेगेटिव। चलिए ये ले लिया मैंने। नेगेटिव वाला भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ना, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हम लोगों ने लिया बेटा फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0.6 एंड -1.2। 0.6 और -1.2। इस बार मैंने ऐसे दो ले लिए 0.6 और -1.2, इन दोनों के बीच में देख रहे हैं। चलिए ध्यान से, ए नोट कर लिया छोटा वाला, तो छोटा वाला क्या, ये मेरा बी हो गया 0.6, ये मेरा बी है क्योंकि ये बड़ा है, और ए क्या होगा -1.2। ए -1.2 छोटा है ये, और एन कितने इंसर्ट करने हैं 5। तो डी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, b - a/n+1। दिस इंप्लाइज दैट d इक्वल्स टू b - a/5+1 6। तो d बिकम्स 6 और 1.2 कितना हुआ, 6 और 12 18 यानी 1.8 6। तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा 6 3 18 0.3 लिख लो सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। a + d
ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, बी। क्यों? फाइव इंसर्ट करने हैं सर, फाइव इंसर्ट करने हैं। ए की वैल्यू बहुत ही सिंपल थी, कहाँ गई? -1.2। ए की वैल्यू -1.2, फिर -1.2 प्लस 0.3 -1.2 प्लस -1.2 प्लस 3 2 जा 0.6, फिर -1.2 प्लस 3 3 जा 9, फिर -1.2 प्लस 1.2 4 3 जा 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद -1.2 प्लस 5 3 जा 15 1.5 हो जाएगा। और लास्ट हो गया हमारे पास 0.6। चलिए -1.2 0.3 और 12 में से 3 घटाओ, 12 में से 3 जल्दी, कितना? 9। चलिए 12 में से 6 घटाओ -0.6, 12 में से 9 घटाओ -0.3, 12 में से 12 घटाओ 0, 12 में से 15 घटाओ प्लस 0.3 और फिर 0.6। मतलब वो मैं 12 ऐसे बोल रहा हूँ, है तो डेसिमल में 1.2 है एक्चुअली में बेटा, तो मैंने ऐसे बोल दिया कैलकुलेशन के लिए। चलिए ये आगे मेरे 5, आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0.6 एंड -1.2। चलिए तो ये मेरे कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। अगर आपको रेशनल नंबर इंसर्ट करने को आए, ये तो आपने रेशनल नंबर इंसर्ट करना सीख लिया। अब जब रेशनल नंबर इंसर्ट करना सीख लिया तो अगली बारी किस चीज की है? रेशनल नंबर इंसर्ट करना सीखा है अभी हम लोगों ने। अब जरा रेशनल नंबर पे कुछ गौर करते हैं। अब रेशनल नंबर को थोड़ा डीपली पढ़ते हैं बेटा, सब लोग ध्यान से देखना। रेशनल नंबर, चलो मैंने रेशनल नंबर इंसर्ट करना सिखा दिया डिफरेंट मोड में। जो नॉर्मल रेशनल नंबर आपने अभी तक पढ़े थे, अब मैं कुछ ऑब्जर्व करना सिखा रहा हूं जहां से हम लोग रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन का जिक्र करेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन, ध्यान से देखिएगा। अगला हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। चलिए ये है आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ने जा रहे हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, चलिए कुछ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऑब्जर्वेशन, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। एक 7/8 ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया सपोज दैट 2/3। ये दोनों रेशनल नंबर है। अब इन दोनों को बेटा मैं डिवाइड करके देखूंगा। मैं कुछ ऑब्जर्व करवा रहा हूं आप लोगों को, गौर से देखना। 7/8 लॉन्ग डिवीजन, सीधा बेसिक, बहुत ध्यान से देखना। रिमाइंडर बिकम 0। जैसे मैं डिवाइड कर रहा था कुछ देर बाद रिमाइंडर 0 आ गया। यहां से क्या बात पता चली, यहां भी देख लेना। यहां से पता चला कि 7/8 को सॉल्व करके और 2/3 को सॉल्व करके कुछ ऐसा आ रहा है। चलिए गौर करने वाली बात, सब लोग ध्यान से, क्या गौर करना था? गौर ये करा गया बेटा कि जब 7 को 8 से, मतलब दो एग्जांपल दिए मैंने, एक लिया 7 रैंडमली 7/8 ले लिया, एक लिया बेटा 2/3। सर दो बार दो क्वेश्चन अलग अलग लिए। उन दोनों एग्जांपल में हमने क्या देखा, जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो एक में टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जा रहा है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब सुनो, जब लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, डेसिमल के बाद
कहीं ना कहीं मेरा आंसर खत्म हो जाए या रुक जाए। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना। 8 से डिवाइड कर रहा था 0.875, मेरा टर्मिनेट हो गया, देखो 0 आया, यानी यहाँ इसके आगे मैं कर ही नहीं सकता डिवाइड, कुछ बचा ही नहीं, रुक गया। उसका नाम रखा टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक एग्जांपल बेटा मैंने ऐसा लिया जिसमें जब डिवाइड कर रहा हूं सर खत्म ही नहीं हो रहा। कहाँ खत्म हो रहा है? अच्छा एक चीज और गौर करो, खत्म तो हो ही नहीं रहा, साथ की साथ मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, साथ के साथ सर रिपीट हो रहा है। डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। देखा किसी को? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ना तो टर्मिनेट होगा और ना नॉन रिपीट, मतलब एक तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और साथ के साथ रिपीट भी हो रहा है। सर टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा और रिपीट भी हो रहा है, बार बार आंसर मेरा आ जा रहा है। तो एक चीज यहां से क्लियर कर दूंगा, वो ये, इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। डेसिमल के बाद जो डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाए उस पे बार बार ना लिखकर, मतलब उसको कई बार ना लिखकर उस डिजिट पर बार लगा दो। सर 6 कई बार रिपीट हो रहा है और मतलब सर 6 ही रिपीट होगा, अब और कुछ नहीं आएगा कभी, दैट मीन्स 6 के ऊपर बार लगा दो, फिनिश। ये चीज ऑब्जर्व करके पता चली। यानी पता है हम लोगों ने क्या सीखा? रेशनल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों को जो बात पता चली, 2 टाइप्स आई, रेशनल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में एक बात पता चली, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 2 चीजें पता चली बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, और इसके साथ एक चीज और बता दूं, साथ ही साथ डेफिनेशन भी देख लो सब लोग। टर्मिनेटिंग डेसिमल, रेशनल नंबर लिख रहा हूं p/q, याद है ना रेशनल नंबर p/q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। पॉइंट पकड़ना सब लोग। टर्मिनेटिंग डेसिमल उसको बोलेंगे जब p/q फॉर्म में q इज इन दी फॉर्म, वो भी ओनली जब किसी p/q का डिनोमिनेटर 2 के मल्टीपल्स या 5 के मल्टीपल्स हों। मल्टीपल का मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, मतलब 2 की पावर्स हों, और 5 की पावर्स, इन दोनों में से बस फैक्टराइज हो सके। बस 2 की पावर्स में फैक्टराइज और 5 की पावर्स में बस फैक्टराइज हो डिनोमिनेटर q, तो हम उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल उसको बोलेंगे जिस p/q फॉर्म में डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो सके 2 की पावर्स और 5 की पावर्स बस, और कोई फैक्टर ना हो और कोई प्राइम नंबर ना आए, कोई और प्राइम नंबर ना आए, खाली 2 प्राइम नंबर्स आए और 5 प्राइम नंबर आए, 2 and 5, 2 या 5, मतलब 2 की कितनी भी पावर्स हो जाए बेटा, या 5 की कितनी भी पावर्स हो जाए, या दोनों रहे, और कोई तीसरा प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तीसरा प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तब आप समझ लेना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आंख बंद करके टिक लगा देना, टर्मिनेटिंग डेसिमल, बिना एक्चुअल डिवीजन करे, बिना डिवाइड करे मैं पकड़ लूंगा। और सर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कैसे पकड़ोगे, वो भी लिख दे रहा हूं, देखना। जिसका Q यानी डिनोमिनेटर 2m 5n या 3 7, मतलब 2 और 5 हो या ना हो, पर 3 और 7, मतलब ऐसे वक्त लिखता हूं, रुक जाओ, इसको और अच्छे से बताते हैं।
जिसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के साथ और भी प्राइम फैक्टर हो, जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के साथ और भी प्राइम हो। 2 और 5 हो या ना हो कोई कंपल्सन नहीं है। 3 हो सकता है प्राइम फैक्टर, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, मतलब और भी रहने चाहिए। यानी आप ये मत सोचना मतलब वो प्योर 2 और M5 फॉर्म में ना हो, या ऐसे कह लो, या रुक जाओ इसको और बेटर कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन हो एग्जैक्टली। चलो ऐसे कह लेते हैं, आसानी कर दिया मैंने क्या समझा दिया मैं बता दूं। मैंने आपको ये बता दिया कि जिसका डिनोमिनेटर ना प्योरली 2 और 5 के फैक्टर ना हो, प्योरली 2 और 5, उसमें और भी प्राइम नंबर आ जाए, कुछ आए ना आए, प्राइम नंबर 2 और 5 को छोड़ के और भी आना चाहिए, ये याद रखना। 2 और 5 आए या ना आए, कुछ भी रहे, जब प्योर 2 और 5 हो, जब प्योर 2 और 5 हो तो टर्मिनेटिंग, और इसको छोड़ के कुछ भी हो नॉन टर्मिनेटिंग, इसको छोड़ के कुछ भी हो नॉन टर्मिनेटिंग, सीधा, बहुत सिंपल है, याद रखना। बिना डिवाइड करे पकड़ लेंगे, बिना डिवाइड करे। चलिए नोट करिए, देखिए, फिर आते हैं लोग इसके आगे कि कैसे, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इसके कि कैसे आप बिना एक्चुअल डिवीजन, देखो मैं दिखा भी दे रहा हूं उसका एग्जांपल, कैसे आप लोग देख लोगे कि बिना एक्चुअल डिवीजन ये कौन कौन से इसमें है। चलिए ध्यान से देखिएगा, check without actual division, check without actual division, p by q form is terminating decimal or non terminating but repeating decimal, or non terminating but repeating decimal। बिना एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करे कैसे आप बता दोगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल है या नॉन टर्मिनेटिंग का है। 3-4 एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल मैंने ले लिया 21 डिवाइड बाय एक एग्जांपल ये ले लिया, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग एक ये ले लिया, तीसरा एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया तीसरा एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया है कि अगर 1 सपोज दैट ये, चलो ध्यान से देखिएगा, अगर ये ले लिया तो कैसे आप विदाउट एक्चुअल डिवीजन करेंगे। तो पहला एग्जांपल उठाते हैं 21/40, ध्यान से देखेंगे सब लोग। पहला एग्जांपल उठा रहे हैं 21/40। अब 21/40 विदाउट एक्चुअल डिवीजन देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हो रही हो, सबसे पहले क्वेश्चन p by q में है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म जरूर देखना है। 21 मतलब 3 7 जा कर लिया, और 40 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40। बहुत ध्यान से देखेंगे सब लोग। इसका मतलब ऊपर हो गया 3 और 7 और नीचे हो गया 2 की पावर क्यूब और 5 की पावर 1। 2 की पावर क्यूब और 5 की पावर 1। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो
तो डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2m और 5n। अगर आप गौर से देखो डिनोमिनेटर में खाली 2 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है और कोई प्राइम नंबर नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप गौर से देखोगे तो डिनोमिनेटर 2 और 5 नजर आ रहा है, 2 और 5 और कोई डिनोमिनेटर नहीं है बेटा। तो इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है सर, बिल्कुल सिंपल है टर्मिनेटिंग डेसिमल। आ जाओ अगले एग्जांपल में देखो, सेकंड वाला 7/45। 7 का तो फैक्टर होना नहीं है, 7 हो गया, 5 का 3 3 या 9 5 का 45। याद देखना कोई सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता, सीधे 3 का स्क्वायर इनटू 5 है लेकिन 2 नहीं है, यहां तो 3 आ गया। नॉट इन दी फॉर्म 2m और 5n। 2m और 5n नहीं है सर, कहां है देखिए, 3 भाग फंस गया, एक और प्राइम नंबर आ गया 3, तो कौन सा वाला होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। फिर अगले पे आ जाते हैं, अगला देखिए ध्यान से, थर्ड वन इज 1/2 स्क्वायर 5 स्क्वायर है 3 है। क्लियरली सर इसमें तो पहले से फैक्टराइज दे दिया, क्लियरली 2m 5n एंड 3 दिखा ना, 3 फंस गया ना, प्योरली नहीं है ना, 2m और 5n तो है नहीं, और भी है, 3 भी आ गया, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। वेरी सिंपल। मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन बता दिया p/q का, देख लीजिए, जब हम लोग दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं ना, p/q फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने क्या ऑब्जर्व करा बेटा, हमने लोगों ने ये ऑब्जर्वेशन किया कि सर डेसिमल के बाद कई बार क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो कई बार सर टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, एक ही जैसा आंसर आई जा रहा है, रिपीट करे जा रहा है। तो दो पार्ट पढ़ा है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक आ गया बेटा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रेशनल नंबर दो तरीके से डिवाइड होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है और एक बेटा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल हो जाता है। अब सर कैसे आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताओगे, मैंने बताया टर्मिनेटिंग डेसिमल मैं उसे बोलूंगा बेटा जिसमें डिनोमिनेटर 2 और 5 की पावर्स ऑफ बस फैक्टराइज हो, जिसके प्राइम फैक्टर बस 2 ही निकले, 2 and 5। और अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 and 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कुछ और भी हो, प्राइम नंबर 3 7 11 13, तब आप समझ लीजिए वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन, ये दोनों एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और ये वाला एग्जांपल टर्मिनेटिंग डेसिमल। वेरी सिंपल। चलिए आज के लिए इतना ही, तो आप लोग देख लीजिए, एकदम अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन अच्छे से करिएगा, और मेरा चैनल जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, एक बार जाके रेड कलर का लिखा होगा और उसके बगल में बेल आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है थैंक यू सबके लिए, आप लोग मेरे को सुनते हो तो बहुत बढ़िया है, ध्यान से समझिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।